Dear students, welcome to class 11th. I am Bhavna Dikshit, your English teacher. As I am going to take your first class today, so please listen carefully. First of all, students, I want to tell you that your 11th English reader syllabus has been almost changed. So please don't refer old book and pay attention because the topic will not easy to repeat again because of shortage of time and your syllabus is also very lengthy. Now today I am going to pick a important topic of your English reader portion and the topic is figure of speech. Now come on the topic is figure of speech. Figure of speech को हम हिंदी में बोलते हैं अलंकार. अलंकारों को हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं. जिस तरह से गहने शोभा बढ़ाने के काम आते हैं वैसे ही अलंकार जो होते हैं वो भावों की शोभा बढ़ाने के काम आते हैं. मीन्स एक तरह से हम अलंकारों को गहनों के समान बोलते हैं. ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं हम. अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स विद अ व्यू टू इंक्रीज देयर इफेक्ट. अलंकारों का प्रयोग भाव प्रकाशन की शोभा बढ़ाने के लिए करते हैं. मीन्स एक वर्ड्स का जो ऑर्डिनरी यूज होता है, फिगर ऑफ स्पीच मीन्स अलंकारों का प्रयोग करके हम उस ऑर्डिनरी यूज़ की शोभा को बढ़ा देते हैं. मीन्स उसके इफेक्ट को बढ़ा देते हैं. तो कहने का अर्थ क्या है, अलंकारों का प्रयोग भाव प्रकाशन की शोभा बढ़ाने के लिए करते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन आवर सिलेबस. हमारे सिलेबस में देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. वन बाय वन मैं इनको प्रोनाउंस करती हूँ. फर्स्ट है आपका सिमिली, second is metaphor, third is personification, fourth is apostrophe, fifth is oxymoron, sixth is hyperbole and seventh last one is onomatopoeia. Fine. First is simile. पहला फिगर ऑफ स्पीच आपका सिमिली आता है जिसको हम हिंदी में उपमा अलंकार बोलते हैं. डेफिनेशन देखते हैं. Simile is a figure of speech in which there is comparison between two different objects which is having at least one point is common. It is introduced by such words as like, as, so, etc. ठीक है. Simile उपमा अलंकार इसको बोलते हैं. उपमा अलंकार वह अलंकार है जिसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं के मध्य तुलना की जाती है जिसमें कम से कम एक गुण समान होता है और तुलना करने के लिए एज, लाइक, सो इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं. मीन्स ये जो अलंकार है इसमें कंपैरिजन होता है, उपमा की जाती है एक वस्तु की दूसरे वस्तु में. इस दोनों भिन्न वस्तुओं के मध्य तुलना की जाती है और कम से कम एक गुण उसमें समान होना चाहिए और तुलना करने के लिए लाइक, एज, सो ऐसे वर्ड का यूज़ करते हैं. अब हम एग्जांपल देखते हैं. लास्ट एग्जांपल आप देखिए, लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम. लाइफ और ड्रीम दो अलग अलग वस्तुएं हैं और दोनों के बीच में कंपैरिजन किया गया है. मीन्स लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, जीवन जो है वो स्वप्न के समान है. मीन्स जीवन और स्वप्न के बीच में एक तुलना क्रिएट की गई है और उस तुलना को क्रिएट करने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, यहाँ पे लाइक का वर्ड यूज़ किया गया है. इट मीन्स सिमिली में क्या होता है, टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन होता है. नाउ सेकेंड डेफिनेशन इज मेटाफर. मेटाफर को हम हिंदी में रूपक अलंकार बोलते हैं. Metaphor is an implied simile. In a metaphor, two things of the different kinds are compared, but words of comparison like, so or as are not used often. ठीक है. रूपक अलंकार वह अलंकार है जिसमें तुलना की जाने वाली बातों को एक मान लिया जाता है तथा तुलना प्रकट करने वाले शब्द like, so, as इन वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता है. कहने का मतलब क्या है, सिमिली मेटाफर लगभग हमारा एक समान है. सिमिली और मेटाफर दोनों में कंपैरिजन किया जाता है, बट डिफरेंस दोनों में क्या है, सिमिली जो होती है, सिमिली में एक वस्तु को दूसरे वस्तु के समान बताया जाता है और मेटाफर में एक वस्तु को ही दूसरा मान लिया जाता है. जैसे एग्जांपल हम मेटाफर का देखते हैं, लाइफ इज़ अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है. मीन्स पहले वाले आपने एग्जांपल सिमिली में देखा है कि जीवन को स्वप्न के समान बताया गया है, लेकिन मेटाफर जीवन ही स्वप्न है. मीन्स दोनों फिगर ऑफ स्पीच में कंपैरिजन होती है टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में. सिमिली में दोनों में से एक क्वालिटी समान होती है, लेकिन मेटाफर में दोनों चीज़ों को, दोनों वस्तुओं को एक ही मान लिया जाता है, किसी को किसी के समान नहीं बताया जाता है. और
एज, लाइक, सो इन वर्ड्स का यूज़ भी नहीं किया जाता है। सबसे बड़ी पहचान हमारी यही है, सिमिली में लाइक, एज, सो वर्ड यूज़ होते हैं और मेटाफर में इन वर्ड्स का यूज़ नहीं होता है। देन स्टूडेंट्स, ये आपका फिगर ऑफ स्पीच का डेफिनेशन है और पार्ट्स ऑफ ये टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच मैंने 2 आपको बताई हैं। बाकी की जो बची हुई फिगर ऑफ स्पीच है मैं उनको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बिकॉज टुडे इज़ योर फर्स्ट डे। आप इतनी डेफिनेशन को प्रॉपरली अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए। मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में डिफाइन किया है, आप सुन के उसको देखकर इसको प्रॉपर वे में अपनी नोटबुक में नोट करिए एंड देन लर्न दीज डेफिनेशंस, फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली एंड मेटाफर। नाउ थैंक यू।